उसामा साहब से कम मिलवा रहे हैं, उसामा साहब से कम मिलवा रहे हैं। आप जब ये बोलो बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी एक बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं सिवान से। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद, लमसम 1 से 1.5 महीने इंतज़ार के बाद आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, 15 दिन बाद आएंगे, 20 दिन बाद आएंगे, संडे को आएंगे, शनिवार को आएंगे। ऐसा सुनते सुनते मतलब कि मेरा माथा पक गया था, लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आएंगे कब। लेकिन फाइनली अब लग रहा है कि क्लियर हो गया है, वो आ रहे हैं। कौन है, मैं किससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, वो आपको आगे ब्लॉग में चल के मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ पे जा रहा हूँ वो भी आपको ब्लॉग में चल के आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी फटाफट खाना खाते हैं और रेडी होते हैं। हेलो, हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, क्या हाल है? कह रहे हैं सर ठीक है, आएंगे आज। तो आप पहुंचिएगा सर कब तक? हम तो कल बोले थे 11 बजे। हाँ हाँ, तो कह रहे नहीं 1 बजे। हम तो क्या बोले? अरे हम 1 बजे तक प्लान सब किए थे आपसे मिलने को। भाई आपसे अब एक वीडियो भी सोच रहे थे, आप इससे आपके साथ एक वीडियो भी बनाएंगे। खास मेहमान हमारे आने वाले हैं। मेहमान के दोस्त हैं। हाँ, वही मतलब दोस्त चाहे मेहमान जो भी बोलिए। हाँ, एक ब्लॉग बनाना चाह रहे थे। जैसे मिलेगा 1 बजे तक मतलब हम फाइनल हो जाएंगे। अभी 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, कॉल करके उसके बाद बताएंगे। अच्छा, 1 बजे के बाद ही हम कॉल कर सकते हैं ना सर, आप अभी तक आए नहीं। ठीक है, मैं 1 बजे के बाद आपको कॉल करता हूँ। ठीक है सर? ओके 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 सर, ओके। तो अभी उनसे बात हो गई, और बात हो गई तो उन्होंने बोला कि मैं आज आ रहा हूँ आपके पास। तो अभी हम अपना BMW निकालेंगे और अब उनसे मिलने के लिए चलेंगे। तब तक आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर जितना भी खेत वगैरह है वो सब जोता गया है। तो इसका कुछ मैं 1-2 सिनेमैटिक शॉट आपको दिखा देता हूँ, तब तक इसको एंजॉय कीजिए। अभी मैं जनता बाज़ार पे पहुंच गया हूं, और वो अभी महाराजगंज में पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं ATM चलता हूं, और ATM से पहले पैसे निकालते हैं, उसके बाद उनसे आते हैं, मैं आपको मिलवाता हूँ। जिससे मिलवाना था वो सर आ गए, सर्वेसर है। ये जो उसामा साहब हैं ना, उनके साथ मित्र हैं, तो इन्हीं से मैं मिलवाने की बात कर रहा था। इस वीडियो में इनके साथ जो सर आए पीछे वो हैं। तो अभी सर के साथ हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। वहाँ पे चाय पी के कुछ बातचीत होगी विशेष। तो आगे क्या बात हो रही है वो आगे आपको चल के बताएंगे। हम लोगों ने चाय पी लिया, अभी सर है और मैं हूँ। मिठाई का है, अभी चाय पियेंगे कि नहीं सर? चाय पीना है। और सर कुछ बोलना चाहेंगे? ये मेरे फ्रेंड है, और हम लोग जिस स्कीम में काम करते हैं, यू आर द गुड मैन, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़मीनी स्तर से आते हैं, और जितनी भी हॉस्पिटल में कामें होती हैं ये बहुत ही हेल्प करते हैं। थैंक यू सब ऑल फ्रेंड्स और गाइस। तो अभी हमारे साथ सर लोग भी, ये सलीम सर हैं, मिश्रा सर हैं। तो इन लोगों के साथ हम लोग की आज मीटिंग थी। तो सर को अभी हम विदा कर रहे हैं। अभी ये सर बाइक से सिवान जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको घर पे चल के बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या बातें हुई हम लोगों के बीच में। और सर एक और चीज़ है कि
उसामा साहब से कम मिलवा रहे हैं, उसामा साहब से कम मिलवा रहे बिल्कुल, आप जब ये बोलो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, वो जनता के बीच रहने वाले लीडर हैं और आपकी तरह लोगों को वो ढूंढते हैं कि आए मेरे सुख दिन तक मुझसे मिले। नेक्स्ट टाइम जब भी आप सिवान आएंगे, प्रॉमिस कि अगर वो सिवान में रहेंगे तो मैं ज़रूर आपसे मिलाऊंगा। हैं। तो देखते हैं कब तक हम सिवान जा पाते हैं और सर से कब मुलाकात होती है। हाँ, तो जरूरी बात ये थी कि मैं और सर्वेश सर दोनों आदमी सिवान के एक ही हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, काम करते हैं। और जो हमारा हॉस्पिटल है दी वुमेन्स हॉस्पिटल, जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये स्पेशली महिलाओं के लिए ही अस्पताल है। तो सर्वेश सर आए हुए थे जनता बाजार पे, और जनता बाजार पे हम लोगों ने मीटिंग इसलिए किया था कि हमारे यहाँ जो ऐसे क्रिटिकल केस में, जैसे कि पॉइजनिंग का केस हो गया, जहर खाए हुए मरीज, हैंगिंग का केस हो गया, जैसे फांसी वाले मरीज हो गए, या फिर स्नेक बाइट हो गया, सांप काटने वाले मरीज हो गए, बर्निंग का केस हो गया, मतलब जले हुए मरीजों का केस हो गया। तो इस टाइप के मरीज अक्सर देखा जाता है तो पटना या गोरखपुर ही रेफर होते हैं। तो पटना या गोरखपुर जब रेफर होते हैं तो इस पीरियड में क्या होता है कि मरीज के पास टाइम बहुत ही कम रहता है। टाइम कम रहता है तो फिर उसको रिकवर करने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन छपरा और सिवान में देखा जाए तो स्पेशली एक डॉक्टर इंदिरा साहू ही हैं जो पॉइजनिंग और बर्निंग का केस हैंडल करती हैं। इसके अलावा कोई नहीं करता छपरा और सिवान में। तो हम लोग आए थे यहाँ पे जनता बाजार पे, मीटिंग किए। जो डॉक्टर सलीम थे और डॉक्टर मिश्रा थे, हमारे अपने सर्विस के बारे में बताएं, क्योंकि पटना जाने में आप भी जानते हैं, गोरखपुर जाने में आप भी जानते हैं कि टाइम ज़्यादा लगता है, और टाइम अगर मरीज के पास नहीं रहेगा तो फिर उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो मेन मीटिंग का पर्पस हम लोग का यही था और इम्पोर्टेंट बात यही थी। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।